student. Today we learn about some important dates and events of history. This is very important topic for all type of government examinations such as railway or CA and bank or all type of civil service examinations such as IS, IPS and NDA. So let's start this topic. We cover this topic in both language, Hindi or English. So between 2500 and 1500 इंडस वैली सिविलाइजेशन मीन्स सिंधु घाटी की सभ्यता। 1563 में बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। 1540 में महावीर का जन्म हुआ था। इन बिटवीन 327 एंड 326 BC सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था। इससे भारत और यूरोप के बीच स्थल मार्ग की खोज हुई थी। स्थल मार्ग का मतलब कि जमीन से रास्ता मिला था कि हम भारत से यूरोप किस तरह जाएं। मान लीजिए जैसे आपको एक गांव से दूसरे गांव जाना है तो किसी रास्ते की खोज होती होगी ना, कि मतलब किस रास्ते से हम इस गांव से उस गांव जाएं, या फिर गोरखपुर से कुशीनगर जाने के लिए कुछ रास्ते बनाए गए होंगे पहले कि किस रास्ते से हम लोग जाएं। तो उसी तरह भारत और यूरोप के बीच में भी स्थल मार्ग मतलब लैंड के जरिए जाने का खोज हुआ था। इन बिटवीन 2073 एंड 232 अशोक का शासनकाल। इस समय अशोक का नाम सभी लोग जानते हैं, उनका शासनकाल था 273 से 232 तक। 261 में अशोक द्वारा कलिंग विजय। 261 में अशोक जो है बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते हैं और उन्होंने कलिंग पर आक्रमण कर दिया था। और कलिंग पर आक्रमण करने के बाद जब उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा जब नर हानि देखी, नुकसान देखा, कितने परिवार क्षतिग्रस्त हो गए, तो उन्होंने अपना मन बदल लिया और बुद्ध को धारण कर लिया, बुद्धिज्म को, और फिर उसका प्रचार करने के लिए भी अपने दोनों एक बेटी एक बेटा को श्रीलंका भेज दिया। तो वही जो उन्होंने कलिंग पे आक्रमण किया था वो 2061 में था। और 58 में विक्रम संवत आरंभ, ये हमारे हिंदू कैलेंडर का है। 58 BC में हमारा विक्रम संवत आरंभ हुआ था। और फिर अब हम लोग AD पे आ जाते हैं। AD मतलब एनो डोमिनी, BC मतलब बिफोर क्रिस्ट के जन्म के पहले, और AD मतलब आफ्टर क्रिस्ट था लेकिन उसको एनो डोमिनी बना दिया गया। 78 में शक संवत का आरंभ, कनिष्क का राज सिंहासन। और 58 में विक्रम संवत हमारे हिंदू धर्म का वो कैलेंडर है, और शक संवत भी हमारे हिंदू धर्म का एक कैलेंडर है जो 78 में शुरू हुआ था। और बिटवीन 320 एंड 500 गुप्त वंश भारत का स्वर्ण युग। गुप्त वंश जो है हमारे भारत का स्वर्णिम युग माना जाता है, जो चंद्रगुप्त द्वारा शुरू किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, ये दूसरे चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त II इसको कहा जाता है। इन्हीं के वंशज थे समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य थे। तो ये गुप्त वंश था, भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। फिर 405 से 1100 के बीच, 11 के बीच में देखिए ये विक्रमादित्य हमारे गुप्त वंश के ही थे। तो बिटवीन 405 एंड 411 चीनी यात्रा, फहान की भारत यात्रा। ये चीनी यात्री, पहला कोई चीनी यात्री था जो भारत का भ्रमण पे आया था, उनका नाम फहान है, ये भी याद कर लीजिए आप। वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में ही आए थे। और बिटवीन 606 एंड 647 हर्षवर्धन का शासनकाल। 629 से 645 के बीच में हैंसांग दूसरे चीनी यात्री थे जो हर्षवर्धन के काल में आए थे भारत। और 711 में जो है मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों का भारत के सिंध प्रदेश पर आक्रमण। जो अरब देश के राजा थे वो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत के सिंध प्रदेश पर आक्रमण कर दिए थे 711 में। और 1000 से लेके 1026 के बीच में महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण, इसके बारे में तो सब लोग जानते हैं। और 1025 से 1016 के बीच में महमूद गजनवी का सोमनाथ देवालय पर आक्रमण। और 1191 में जो है तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन युद्ध तो विश्वविख्यात है, पृथ्वीराज चौहान से मोहम्मद गौरी का हुआ था और मोहम्मद गौरी हार गया था इसमें। और 1192 में जब तराइन का युद्ध हुआ था पृथ्वीराज की पराजय हो गई थी और उनकी मृत्यु हो गई थी। और 1221 में चंगेज खां द्वारा प्रथम मंगोल आक्रमण। 1336 में दक्षिण भारत में विजयनगर राज्य की स्थापना, जिनके राजा कृष्णदेव राय भी थे, बहुत महान थे वो। 1347 में दक्षिण भारत में बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। और 1398 में तैमूर लंग द्वारा भारत पर आक्रमण। 1469 में गुरु नानक का जन्म हुआ था, सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक।
और सिख धर्म का जो संस्थापना हुआ था वो मेन था हिंदू धर्म को बचाने के लिए ही सिख धर्म का जो है संस्थापना हुआ था, ये बहुत कम लोग जानते हैं। 1498 में 20 मई वास्को डिगामा द्वारा समुद्री मार्ग से भारत पहुंचना, सब लोग जानते हैं भारत की खोज वास्को डिगामा ने की थी। इसका मतलब ये नहीं कि उससे पहले भारत था नहीं, भारत था लेकिन उसके बारे में लोग जानते नहीं थे ज़्यादातर, इधर ही के लोग जानते थे, जैसे अरबी हुए, यूरोप हुए, उधर इंग्लैंड की तरफ के लोग नहीं जानते थे। तो वास्को डिगामा द्वारा भारत की खोज की गई थी। 1526 में 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी की पराजय हो गई थी और उत्तर भारत में मुगल की स्थापना। इब्राहिम लोदी को बाबर हरा के उत्तर भारत में जो अपना एक मुगल वंश की नींव डाले थे। 50 और फिर उसके बाद पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। फिर 1540 से 45 के बीच में शेरशाह सूरी का राज्यकाल आया था। देखिए, बाबर के बेटे हुमायूं थे, उन्होंने राज्य किया लेकिन बीच में वो शेरशाह सूरी से हार गए और उनको भागना पड़ गया। और शेरशाह सूरी ने 5 साल राज किया, उनका राजकाल भी बहुत महान माना जाता है। 1542 में जो है हुमायूं का अमरकोट में शरण लेना एवं अकबर का अमरकोट में जन्म, अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, हुमायूं की मृत्यु हो गई, अकबर का भारतीय सिंहासन पर आरोहण हो गया। अकबर बहुत महान शासक था। 1565 में तालीकोटा का युद्ध, जजिया कर का अंत। 1576 में उदयपुर के निकट हल्दी घाटी का युद्ध, अकबर ने राणा प्रताप को हराया। 1600 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। 1612 में सूरत में अंग्रेजों की प्रथम फैक्ट्री लग गई। 1627 में शिवाजी का जन्म हुआ था, वो बहुत महान शासक थे महाराष्ट्र के तरफ के। 1668 में सूरत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री। 1680 शिवाजी की मृत्यु। 1707 औरंगजेब की मृत्यु, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु, मुगल साम्राज्य का पतन। औरंगजेब लास्ट शासक था मुगल साम्राज्य का और फिर मुगल साम्राज्य खत्म कर दिया गया। 1740 में बालाजी विश्वनाथ द्वारा पेशवा वंश की स्थापना। 1739 नादिर शाह का भारत पर आक्रमण तथा मयूर सिंहासन को उसके द्वारा ईरान ले जाना। 1751 आरकाट का घेरा। 1757 प्लासी का युद्ध, क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया था। 1760 में बंदियावास का युद्ध, भारत में फ्रांसिस शक्ति का अंत। 1761 पानीपत का तृतीय युद्ध। 1764 बक्सर का युद्ध, बंगाल में देर शासन। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट का पास होना। 1793 में बंगाल में जमीन का स्थायी बंदोबस्त। 1799 में चतुर्थ मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान की मृत्यु, मैसूर का विभाजन, रणजीत सिंह द्वारा लाहौर पर आधिपत्य। 1818 में चतुर्थ एवं अंतिम एंग्लो मराठा युद्ध। एंग्लो मराठा युद्ध मीन्स कि इंग्लैंड और मराठाओं के बीच में जो युद्ध हुआ करता था उसको एंग्लो मराठा युद्ध कहा जाता है। 1833 में ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय की मृत्यु, इन्होंने ही जो है सती प्रथा का अंत किया था। और 1835 में मैकाले के सुझाव पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम घोषित किया जाना। 1853 में बम्बई से थाना तक प्रथम भारतीय रेलवे का उद्घाटन, कलकत्ता से प्रथम तार का उद्घाटन। तार मीन्स लेटर जो भेजा जाता है, एक तार होता था पहले जो लेटर से तेज चलता था, जैसे हम लोग इसमें स्पीड पोस्ट करते हैं उसी तरह तार होता है। तो 1853 में सबसे पहले उसकी शुरुआत हुई थी। 1857 प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत, मद्रास, कलकत्ता और बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना। 1858 ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभुत्व का अंत, प्रशासन ब्रिटेन की रानी के हाथ में जाना। 1861 में रविन्द्रनाथ टैगोर और मोतीलाल नेहरू का जन्म। 1865 में लाला लाजपत राय का जन्म। 1869 में महात्मा गांधी का पवंबर में 2 अक्टूबर को जन्म। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना। 1884 में 3 दिसंबर 1884 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म। 1885 में इंडिया नेशनल कांग्रेस की एक ओ हूँ द्वारा स्थापना। 28 दिसंबर प्रथम अधिवेशन बम्बई में स्वर्गीय WG बनर्जी की अध्यक्षता में। 1889 में जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर। 1905 बंगाल का प्रथम विभाजन, स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात। 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 30 अक्टूबर। 1907 कांग्रेस का सूरत विच्छेद। 19 इंडियन काउंसिल एक्ट या मार्लो बिंटो सुधार। 1911 में बंगाल का पुनः एकीकरण तथा भारत की राजधानी कलकत्ता में हटकर दिल्ली में स्थापित। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग में लखनऊ समझौता। 1909 में अमृतसर में जलियांवाला बाग का हत्याकांड 13 अप्रैल को हुआ था।
जनरल डायर जो है सब लोग अमृतसर बाग में इकट्ठा हुए थे और उसने फायर करा दिया। रॉलेट एक्ट का जारी किया गया और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 1920 में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का आरंभ। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु, उनकी मृत्यु जो है पुलिस वाले लाठियों से पीट कर उनको मृत्यु हो गई थी उनकी। 1921 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान में हत्याकांड 5 फरवरी। 1925 C.R. दास की मृत्यु, काकोरी षड्यंत्र कांड। 1928 में साइमन कमीशन का भारत आक्रमण, कांग्रेस द्वारा बहिष्कार, लाला लाजपत राय की भी मृत्यु हो गई, नेहरू रिपोर्ट। 1929 में पूर्ण स्वराज संबंधित प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन में पास किया गया 26 जनवरी को। और 1930 में महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च अप्रैल, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। हाँ, तो ये था हमारा। इसके आगे का जो है हम लोग आगे करेंगे। 1930 के आगे हम लोग दूसरी वीडियो में देखेंगे। आप हमारे चैनल मोटिवेशनल एंड स्टडी को सब्सक्राइब करिए, मोटिवेशन एंड स्टडी को। और आपको कोई भी कंटेंट चाहिए आप हमको कमेंट करिए। जिस क्लास का चाहिए, क्लास 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, जिस क्लास का बोलेंगे हम उस क्लास का कंटेंट्स लाएंगे। ये हमारा पहला वीडियो है, इसमें जो भी गलती हुआ हो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी आप हमसे बोलिएगा। कमेंट में जो भी डाउट होगा किसी भी क्लास से लेकर के आप हमें कमेंट करिएगा, हम उसे आपके डाउट को सॉल्व करेंगे। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।